हेलो एवरीवन, ईटीएम पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मीठी मीठी सी कुरकुरी जलेबी, वो भी एकदम नए तरीके से, जिसमें हमें इसे ना तो फर्मेंट करने की ज़रूरत होगी और ना ही हम इसमें दही ऐड करेंगे। इसको हम थोड़ी नए स्टाइल से बनाएंगे, जिससे कि आप इसे घर पर बड़ी ही आसानी से जब चाहे तब बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको जलेबी खाना पसंद है तो आप इसे घर पर ही इस तरह से बनाइए, सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए जल्दी से 10 मिनट में हम ये टेस्टी कुरकुरी जलेबी बनाना शुरू करते हैं। तो जलेबी के लिए हमें सिर्फ 4 ही चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये मैंने 1.5 कप चीनी ली है, जो कि लगभग 400 ग्राम है। 1 कप मैंने मैदा लिया है, जो कि 125 ग्राम है। और हमारी जलेबी को कुरकुरा और क्रिस्पी बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे बेकिंग पाउडर का। तो यहाँ पर हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें जो खाने वाला मीठा सोडा होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ जलेबी जब इंस्टेंट बनाते हैं तो उसमें दही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर दही घर पर ना हो या दही ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आज हम इसमें डालेंगे नींबू। तो यहाँ पर हम नींबू के रस से बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरी जलेबी, वो भी बढ़िया सी एकदम बाजार जैसी। तो यहाँ पर इन 4 बेसिक चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। तो बस आप ये 4 चीज़ें कलेक्ट कर लीजिए और फिर इनसे जलेबी बनाना स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ हम ये चीनी डाल देते हैं बर्तन में। इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी और अच्छे से चीनी को पानी में घुलने देते हैं और चाशनी को उबलने देंगे। कई बार चीनी में कम होता है तो उस वजह से ये चाशनी में इस तरह से झाग आने लगते हैं, तो ये हम छलनी से छानते हुए अलग कर देंगे। और इसी के साथ ही चाशनी को साफ करने के लिए इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे इस तरह से छलनी से क्लीन कर लेंगे। अब ये चाशनी हमारी तैयार है, लेकिन हमारी जलेबी को थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए इसमें मैं ये 2 हरी इलायची डाल रही हूँ। साथ ही साथ कलर को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं इसमें ये चुटकी भर फूड कलर डाल रही हूँ, जो कि पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन इससे जलेबी काफ़ी अच्छी लगेगी देखने में। तो इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और फिर जलेबी की जो चाशनी होती है वो हमें ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी होती है, हल्की हल्की सी चिपचिपी चाशनी चाहिए, ताकि जलेबी ना तो ज़्यादा मीठी हो और ना ही फीकी रह जाए। तो यहाँ पर हमारी जो चाशनी है वो एकदम अच्छे से तैयार है। तो गैस को करेंगे बंद और चाशनी को रख लेंगे साइड में। अब जल्दी से हम जलेबी का बैटर तैयार करेंगे। तो ये 1 कप मैदा हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे और फिर इसमें हम पानी डालकर इसका घोल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमें सारा पानी एक साथ नहीं डालना है, ये बात का आप हमेशा ध्यान रखें। पहले थोड़ा पानी डालेंगे, इसे अच्छे से मिलाएंगे, सारी गुठलियाँ ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद फिर ज़रूरत के मुताबिक पानी डालकर घोल तैयार करेंगे। अब क्योंकि हमें इस बैटर को रेस्ट पर नहीं रखना है, तो इसका जो बैटर है वो हमें ना तो ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही लिक्विड ही करना है। तो मुझे इसमें थोड़ी सी ज़रूरत लग रही है, तो हल्का सा पानी मैंने इसमें और डाल दिया है। और बैटर को हम थोड़ा सा फेंटेंगे ताकि इसके अंदर अच्छे से एयर इनकरप्ट हो, और जितनी अच्छे से इसमें हवा भरेगी उतने ही अच्छे से कुरकुरी जलेबी बनेगी, जलेबी के अंदर चाशनी जाने की जगह बनेगी। तो इस तरह से इसे फेंटेंगे। तो ये देखिए मैंने इस बैटर को अच्छे से फेंट लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप। जो बैटर है वो एक ही फ्लो में नीचे गिरना चाहिए और इसी तरह का बैटर होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे नींबू। तो जो नींबू मैंने लिया है उसका रस मैंने निकाल लिया है। तो अब इसमें से लगभग 1.5 टेबल स्पून यानी कि 1.5 टेबल स्पून ये लेमन जूस हम इसमें डालेंगे। ये देखिए ये हाफ टेबल स्पून मैंने और डाल दिया है और इसे हम फिर से बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। साथ ही साथ इसमें भी हम चुटकी भर फूड कलर मिला लेंगे। तो ये हमारा जो जलेबी का बैटर है ये ऑलमोस्ट तैयार है। अब बस हमें इसमें बेकिंग पाउडर और मिलाना है। तो ये 1 टीस्पून भर के इसमें हम ये बेकिंग पाउडर डालेंगे और फिर इसे भी हम अच्छे से बैटर में मिक्स कर लेंगे। और जब हम इसमें बेकिंग पाउडर मिला लें तब इस बैटर को हमें ज़्यादा देर नहीं रखना है, तुरंत ही हम इससे जलेबियाँ बनाकर तैयार करेंगे। अब जलेबी बनाने के लिए हम एक पाइपिंग बैग लेंगे। आप यहाँ पर दूध की थैली जो होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हलवाई तो आपने देखा होगा कि मोटा कपड़ा इस्तेमाल करते हैं जलेबियों को बनाने के लिए। तो ये इस तरह से हम इसे ग्लास में अरेंज कर लेंगे और फिर इसमें थोड़ा बैटर इस तरह से फिल कर लेंगे। तो इस तरह से जलेबी बनाने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, बस हमें फटाफट से चाशनी बनानी है और फिर हाथों हाथ बैटर बना करके हम इसकी जलेबियाँ बनाएंगे। तो सेफ्टी के लिए जब जलेबी हम बनाएं तो बैटर बाहर ना निकले, इसलिए हम इसे इस तरह से
घुमाते हुए बंद कर लेंगे। आप चाहें तो रबड़ या धागा लगा सकते हैं और इसकी टिप को हम एकदम छोटा सा कट लगा देंगे इस तरह से। अब इसके बाद बस हमें जलेबियों को तलना है। तो यहाँ पर पैन में हम तेल को गरम करेंगे मीडियम से हल्की कम आंच पर, और जैसे ही तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम इस तरह से जलेबियाँ बना लेंगे। यहाँ पर बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे ही हाथ जम जाएगा फटाफट से जलेबियाँ बन जाएगी। तो यहाँ पर हम कुछ जलेबियाँ इस तरह से तेल में बना लेंगे और फिर इन्हें थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, क्योंकि जलेबियाँ तेल में जाएगी, थोड़ी फ्राई होगी, थोड़ी क्रिस्पी होगी, उसके बाद ही हमें इसे पलटना है। तो आप ये देखें इस तरह से जब जलेबी थोड़ी फ्राई हो जाए तब हम इसे पलट लेंगे। जलेबी को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसे हम मीडियम से हल्की कम आंच पर ही फ्राई करेंगे। तो जब तक इसके आसपास जो बुलबुले हैं ये कम ना हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना है। तो ये देखिए इनमें से हमारी कुछ जलेबी अच्छे से फ्राई हो गई है। तो इसको हमें अब तुरंत ही चाशनी में डालना है। तो इस तेल में से तुरंत इसे निकालेंगे और सीधे इसे चाशनी में डालेंगे, तभी ये अच्छे से चाशनी को पिएगी, अच्छे से चाशनी को अब्सॉर्ब करेगी। तो ये मैंने चाशनी में इन जलेबियों को डाला है। अब यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है कि जो चाशनी है वो भी जलेबी को डालते टाइम पर हल्की हल्की सी गर्म होनी चाहिए, और फिर सीधा ही तेल में से निकाल कर जलेबी को चाशनी में डालेंगे और लगभग 2 या 3 मिनट के लिए इसे हम चाशनी में ही रहने देंगे। अब ये जो हमारी जलेबियाँ हैं ये बिल्कुल तैयार है। इन्होंने चाशनी को काफ़ी अच्छे से अब्ज़ॉर्ब किया है, तो सही से ये मीठी हो चुकी है। तो इन्हें इस तरह से चम्मच से झाड़ते हुए इनकी एक्स्ट्रा चाशनी निकालते हुए हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, और सारी जो जलेबियाँ हैं वो हम इसी तरह से तैयार करेंगे। आप ये देखिए कि हमारी जलेबियाँ कितनी मस्त लग रही है। जितनी ये दिख रही है उससे ये ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब बस इसी तरह से हमें सारी जलेबियाँ तेल में बनाते जाना है। यहाँ पर आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें बेकिंग पाउडर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस बेकिंग पाउडर इसमें ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये बहुत ज़्यादा तेल पी लेगी, और अगर तेल ज़्यादा पी लेगी तो फिर इसमें चाशनी जाने की जगह नहीं बचेगी। तो यहाँ पर जितना मैंने आपको बताया है आप उतना ही एग्जैक्ट मेजरमेंट इसकी रखें। तो ये देखिए आप, मैंने इन जलेबियों को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है और एकदम जल्दी जल्दी से हमारी ये जलेबियाँ बन रही है। तो इसको भी हम जल्दी से चाशनी में डालेंगे और फिर जल्दी से इसे सर्व करेंगे। तो है ना ये घर पर जलेबी बनाने का सबसे आसान और सबसे नया तरीका, जो कि आपने अब तक कहीं भी नहीं देखा है। और इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ सिर्फ नींबू से इसका बैटर बनाने का आइडिया लगाओ और घर बैठे बैठे ही बाजार जैसी जलेबियाँ बनाओ। अब आपने जलेबी के साथ फाफड़ा का कॉम्बिनेशन तो बहुत सुना होगा, लेकिन कभी आप मेरी बात मान के जलेबी को ठंडी ठंडी रबड़ी के साथ खाकर देखें। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और मज़ेदार कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों के स्वाद का। तो ये हमारी जलेबियाँ एकदम तैयार है, तो जल्दी से हम इन्हें सर्व करेंगे। इस तरह से मिनटों में ये हमारी कुरकुरी जलेबियाँ बनकर तैयार है खाने के लिए, और 1 कप मैदा में बहुत ज़्यादा जलेबियाँ बन जाती है। तो एक जलेबी मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी बनती है। तो ये देखिए काफ़ी क्रिस्पी है और चाशनी इसके अंदर तक गई है। तो एकदम परफेक्ट मीठी भी है और काफ़ी टेस्टी भी है। तो आप भी इसे इस तरह से बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए, सबको ये बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल ईट यम्मी को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की रेसिपीज़ मिलती रहे। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस क्रिस्पी कुरकुरी जलेबियाँ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यम्मी।